दोस्तों, साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही जल्द लगने वाला है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण लगेगा। 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि 14 मार्च का चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, ग्रहण के सूतक काल का समय क्या रहेगा और इसका सूतक काल भारत में माना जाएगा या नहीं, क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और भारत के अलावा और किन किन देशों में यह चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के समय आपको नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं, और गर्भवती को कौन कौन सी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दूंगी, इसलिए तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी दिन रंग वाली होली का पर्व भी मनाया जाएगा। यह कोई सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं होगा। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। ऐसा नजारा तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। कुछ विशेष कारणों से इस दौरान चंद्रमा सुर्ख लाल रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण बेहद ही खास होने वाला है। इसका प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। इस दौरान कई कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं, जिस वजह से इसका असर हर मानव जीवन पर पड़ता है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, इसलिए सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इस राशि व नक्षत्र को खास सा नींव रखनी होगी, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। यह चंद्र ग्रहण आपके लिए कष्टकारी रहेगा। दोस्तों, बात करें 14 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण के समय की, आपको बता दें साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:29 से लेकर दोपहर 3:29 तक लगेगा। यह ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन घटित होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग, यूरोप, अफ्रीका के अधिकांश भाग, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक आर्कटिक महासागर, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। हालांकि 14 मार्च का लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण भारत के किसी भी स्थान से देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण घटित होगा उस समय भारत में दिन होगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण को देखना संभव नहीं होगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से भारत पर कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इस समय पूजा पाठ के काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और न ही होली के त्योहार में कोई बाधा होगी। आप सारे काम कर सकते हैं। इस समय जब तप आदि की मनाही नहीं रहेगी। लेकिन जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है, जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान हमें कभी भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें नुकसान पहुंचा सकती हैं और ग्रहण को खुली आंखों से देखना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही ग्रहण के समय पैसों का लेन देन करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना और भोजन खाना भी नहीं चाहिए। इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि यह नियम बच्चे, बूढ़े और रोगी पर लागू नहीं होता है। ग्रहण का समय हमेशा से ही एक विशेष महत्व रखता है और इसे धार्मिक दृष्टि से काफी संवेदनशील समय माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ग्रहण के समय कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है और इस दौरान कुछ खास बातों का पालन करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ग्रहण के दौरान किन कार्यों से बचना चाहिए और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है।
इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहण के समय साधारण व्यक्ति को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक और ऊर्जा का होता है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में व्याप्त होती है, जिससे मनुष्य के शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रहण के समय जुआ खेलना, बाल खींचना, तेल मालिश करना, ब्रश करना या नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों से नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर सकती है और उसके जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है। ग्रहण के समय घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कपड़े निचोड़ना आदि कार्य भी करने की मनाही होती है। ऐसा कहा जाता है कि इन कार्यों से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर सकती है। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ या नया कार्य करने से बचना चाहिए, जैसे कि नए वाहन, प्रॉपर्टी या बिजनेस की शुरुआत। इस समय किए गए कार्यों का फल विपरीत हो सकता है, इसीलिए ग्रहण के दौरान कोई बड़ा फैसला या निवेश नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई महिला गर्भवती है तो ग्रहण के समय उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। गर्भवती महिला को सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के समय उन्हें किसी भी नुकीली या धारदार चीज जैसे कि चाकू, कैंची, नेल कट्टर, पेन, पेंसिल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से होने वाले शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और जन्म के बाद बच्चे में शारीरिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस समय सब्जी या फल काटने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा सिलाई, बुनाई या कढ़ाई जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। यह भी माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को सोना नहीं चाहिए। सोने से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है, जो कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसी तरह गर्भवती महिला को इस समय सजना, संवरना, बालों में तेल लगाना, नहाना या कोई भारी काम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण के समय एक्सरसाइज, योग या किसी भी तरह की शारीरिक मेहनत करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और यह गर्भस्थ शिशु के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे उचित यह होगा कि वे भगवान का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। अगर आप चाहें तो इस दौरान संतान गोपाल मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा सप्तशती, सुंदरकांड या गीता का पाठ कर सकती हैं। ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और शिशु का मानसिक एवं शारीरिक विकास सही तरीके से होता है। अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को ग्रहण शुरू होने से पहले अपने गले में तुलसी की माला धारण कर लेनी चाहिए। यह माला नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से दूर रखती है और ग्रहण के प्रभाव से बचाती है। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, उस तुलसी माला को किसी बहते हुए जल जैसे नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप कर लेना चाहिए। यह उपाय शिशु को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और ग्रहण के बुरे प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही ग्रहण के समय गर्भवती महिला के पास एक नारियल अवश्य होना चाहिए। नारियल नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और गर्भवती महिला तथा उसके गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित रखता है। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए, गर्भवती महिला को गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। गंगा जल से स्नान करने से ग्रहण के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। स्नान के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान अवश्य करें, जैसे अनाज, वस्त्र, फल, धन आदि। ऐसा करने से ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव भारत में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा या नहीं। दोस्तों, अगर ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता है तो उसके धार्मिक नियमों का पालन अनिवार्य नहीं होता है। 14 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस दिन ग्रहण के नियमों का पालन करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि जिन घरों में गर्भवती महिला होती हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और ग्रहण के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रह सके। अंत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण के समय भगवान का नाम स्मरण और मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए।
चाहे ग्रहण भारत में दिखाई दे या न दे। ईश्वर का स्मरण हमेशा शुभ फलदायी होता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील होता है। इसलिए भगवान का ध्यान करना, भक्ति करना और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लिखें, माता दी अवश्य लिखें। और यदि आपका कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग ग्रहण के समय सतर्कता बरत सकें और नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। धन्यवाद।